ആത്മമിത്രം ആത്മമിത്രം യേശുയൻ ആത്മമിത്രം। परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा को फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मीठे और श्रेष्ठ नाम से सबको जय मसीह की। आज सुबह फिर से एक बार और प्रभात मनन के द्वारा कुछ बातें मनन करने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया है, इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पिछले दिनों में हम निर्गमन की किताब 20 अध्याय 15वें पद से 8वीं आज्ञा चोरी ना करना, उसमें से कई बातें हम मनन करके आ रहा था। 9 बातों को हमने देखा था। आज हम 10वीं बात की ओर ध्यान दें। 10वीं बात ऐसी है कि ए थीफ नीड्स टू पे डबल रेस्टिट्यूशन टू बी राइट बिफोर गॉड। यदि एक चोर परमेश्वर के सन्निधान में अच्छा सा रहना है तो हम किसी के साथ कुछ अपराध किया है, उसी का 2 गुना उनको वापस देकर उन लोगों के साथ मेल मिलाप होना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर ये चाहता है कि यदि किसने कुछ पाप किया है, दूसरों के विरुद्ध किया है, परमेश्वर के विरुद्ध कुछ काम किया है, उसी में से एक मेल मिलाप, उसी का परिहार हमको लाना बहुत ज़रूरी है। यदि हम किसी को धोखा दिया है, किसी से चोरी किया है, किसी को लूटा है, किसी का वस्तु के विरुद्ध में हमने गलत बातें बोला है, ये सब हम परमेश्वर के सामने अंगीकार करना है। परमेश्वर यही चाहता है कि हम कोई चीज़ चोरी करके अपना पास रखा है तो उसी को हम वापस करना है। इसलिए एसेकियेल की किताब 33 अध्याय 15वें पद में हम देख सकते हैं कि अर्थात यदि दुष्ट जन बंधक फेर दे, अपनी लूटी हुई वस्तुओं भर दे और बिना कुटिल काम किए जीवनदायक विधियों पर चलने वाले लगे तो वो ना मरेगा, वो निश्चय जीवित रहेंगे। है ना, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। यदि हम ऐसी काम करेंगे तो बिल्कुल हम परमेश्वर का दंड हमारे ऊपर आएगा, हम जीवित ना पाएगा। है ना, इसलिए इसी बातों से हमको दूर रखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि लेविया की किताब उसी का 6 अध्याय 1 से 4 तक हम पढ़ेगा तो उधर हम देख सकते हैं कि हमने कुछ गलत करेगा तो विश्वासघात कर दिया, हम पापी ठहरा, धरोहर किया है, लेन देन में कुछ कर दिया है, कुछ लूटा है, ऐसी कुछ काम करेगा तो उसी से हमको मुक्ति पाना बहुत ज़रूरी है। हमने क्या गलत किया है उसी को वापस देना भी बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर के वचन में हम देख सकता है। हम ऐसी काम करने के द्वारा परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध हमारे रहेंगे। हम परमेश्वर को खुशी करवाते रह सकता है। वो भी नहीं, यदि बिना जानकारी में भी किसी को हम कुछ नुकसान पहुंचा दिया है, उसकी का भी हम
किसको नुकसान पहुंचा दिया है उनको उसी का परिहार उसको हम ठीक करना जरूरी है। यदि जानो हमारा भेड़ बकरी और गधे कुछ भी हमारा बिना जानकारी में पड़ोसी का खेत में जाकर उसको नुकसान कर दिया है तो वो नुकसान को हम देखकर उसको क्या क्या नुकसान हुआ है उसी को हम उनको वापस करना बहुत ज़रूरी है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा जीवन में ऐसी एक अवस्था है क्या, ये देखना बहुत ज़रूरी है। हम जानता है कि परमेश्वर यही चाहता है कि हमने कुछ काम किया तो उसको पेनाल्टी के द्वारा 20% ज़्यादा देना है, 120%। ये लेवीय व्यवस्था 6 का 5 में भी वही हम देख सकता है। उसको वापस देना है, उसको पूरा पूरा लौट देना और 5वां भाग भी बढ़ाकर देना है। ये परमेश्वर चाहता है हम ऐसी काम करने के लिए। यदि हमारे पास चोरी किया हुआ वस्तु पकड़ लिया है, उसको हम क्या करना है, डबल में 2 गुना हमको देना है। वो भी निर्गमन की किताब 22 अध्याय उसका 4 पद में हम देख सकता है। ये हमारा उसमें से बचने के लिए इसी को हमको करना परमेश्वर हमसे चाहता है। उसके बाद हम दूसरा शमूएल उसका 12वां अध्याय उसका 6वें पद में इसी बात को हम देख सकता है। उधर हम देख सकता है कि यदि हम ऐसी कुछ गलत कर दिया है तो बिना दया करुणा से हम करेंगे तो उसी का 4 गुना हम वापस देना है। और हम देख सकते हैं कि क्राइस्ट डिड नॉट रिलीव अस ऑफ द नीड टू पे रेस्टिट्यूशन। हम किसी से कुछ गलत काम कर दिया है, गलत काम करने के बाद हम उसमें से बदला हम उन लोगों को उसमें से बचा नहीं है, हम वो पाव में पड़ते रहता है। परमेश्वर कभी भी हमको बचाएगा नहीं, ये बात भी हम देख सकता है। उसके बारे में जक्कैया के बारे में हम देख सकता है। जब प्रभु यीशु मसीह जक्कैया से मिला, सबसे पहला परमेश्वर ने प्रभु ने कुछ भी नहीं मांगा है, तुम्हारे साथ में रहने के लिए आ रहा है। जब जक्कैया ने क्या बोला है, मैंने क्या गलत किया है उसी का 4 गुना मैं वापस दे दूंगा, मैं एक गलत काम सब बंद करूंगा, मेरा पास क्या क्या चीज़ है उसी का 2 आधा बेचकर मैं दरिद्र लोगों को दे दूंगा। और मैंने गलती से किन से लिया है वो सब मैं वापस 4 गुना वापस दे दूंगा। लूका सुसमाचार 19 अध्याय 8वें पद में वही बात को हम देख सकता है। बिना पश्चाताप में हम परमेश्वर के पास आ भी नहीं सकता है। इसलिए दूसरा शमूएल 12वें अध्याय का 6वें पद हमने अभी भी बोला था, और उसको वह भेड़ की बच्ची का अंगुना भर देना होगा, क्योंकि उन्हें ऐसा काम किया है और कुछ दया नहीं की, है ना। बिना दया से कुछ भी करेगा तो उसी को भी हम वापस देना बहुत ज़रूरी है।
हम माफ़ी करना ये हमको सिखाना है। उसके बाद हम कुछ गलत करेंगे तो उसका रेस्टिट्यूशन होना बहुत ज़रूरी है। हमने किसी के साथ अन्याय किया हुआ तो उनके साथ पुनर्स्थापित होना बहुत ज़रूरी है। एक अच्छा गवाह बनकर हमको जीना है। हम जानते हैं कि यदि हमारे जीवन में कोई पाप है, हमने किसी के साथ कुछ गलत किया है और किसी ने हमारे साथ गलत किया है, उनके दोनों के बीच में रेस्टोरेशन मेल मिलाप नहीं है तो हम आराधना चढ़ नहीं सकता है। मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय 23 और 24 पद में वही बात को हम देख सकता है। यदि ऐसा कुछ है तो बलि चढ़ाने के लिए आता है, सबसे पहले जाके वो भाई के साथ मेल मिलाप होना है, उसके बाद हमको वापस आना है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। परमेश्वर हमको सकायदा करे, हमने क्या गलत किसी के साथ किया है तो उसी का रेस्टोरेशन पुनर्स्थापित होना, उसके बाद परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध हमारा होने के लिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको मदद करे। उनके बड़े नाम की महिमा हो। आत्ममित्रम आत्ममित्रम।